तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। हमने श्री रामकृष्ण वचनामृत के 59वें परिच्छेद का पाठ समाप्त कर लिया है और आज हम 60वां परिच्छेद प्रारंभ करेंगे। 9 दिसंबर 1883 ईस्वी रविवार अघन शुक्ला दशमी दिन के 2 बजे का समय है। श्री रामकृष्ण अपने कमरे के उसी छोटे तख्त पर बैठे हुए भक्तों के साथ भगवत चर्चा कर रहे हैं। अधर, मनोमोहन, ठनठनिया के शिवचंद्र, राखाल, मास्टर, हरीश आदि कितने ही भक्त बैठे हुए हैं। हाजरा भी उस समय वहीं रहते हैं। श्री रामकृष्ण महाप्रभु की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। इसके पहले वाला जो परिच्छेद था वह श्री रामकृष्ण केशव चंद्र सेन के साथ थे और उसके बाद जय गोपाल सेन के घर पर आए थे, ब्राह्म भक्तों से बातचीत की थी और एक गृहस्थ भक्त ने बहुत सारे प्रश्न श्री रामकृष्ण से पूछे थे और उसका बड़ा सुंदर उत्तर उन्होंने दिया था। आज अब श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में है और रविवार के दिन सामान्यतः बहुत सारे भक्त श्री रामकृष्ण के दर्शन करने के लिए आया करते थे। हमने देखा अधर ये डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, श्री रामकृष्ण के परम भक्त थे और श्री रामकृष्ण अधर के घर पर कई बार जा चुके थे। अधर भी श्री रामकृष्ण के पास आया करते थे। अधर कभी कभी आते थे श्री रामकृष्ण के घर, वहां पर ऑफिस से आते थे, दक्षिणेश्वर में आकर सो जाया करते थे और लोग जब कहते थे महाराज ये सो रहा, नहीं उठाओ मत उसको, ये दिन भर काम करके आता है, उसको सोने दो। और कभी कभी अच्छा लगता है कि अवतार हैं, श्री रामकृष्ण हैं, उन पर इतनी श्रद्धा विश्वास है और जैसे बच्चा थक कर खेल कर आवे स्कूल से और आके घर पे आके माँ के पास सो जावे, उस प्रकार से वे आकर सो जाया करते थे। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यह आवश्यक नहीं कि सदा ही हम उपदेश सुना करें। भगवान पर अपने इष्ट पर शरणागत होकर अगर सो भी जाए तो भी अच्छा। श्री रामकृष्ण और माँ शारदा को की गोद में अगर हम सो जावे, मन ही मन सोवे, यह भी एक प्रकार की साधना ही। तो आज अधर आए हैं। मनोमोहन मित्र के बारे में चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। ठनिया के शिवचंद्र, इसके बारे में मैंने अभी नहीं पढ़ा, समय नहीं मिला, तो आपको बता दूंगा। राखाल, मास्टर, हरीश आदि कितने ही भक्त बैठे हुए हैं। हाजरा भी वही रहते हैं और श्री रामकृष्ण महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के बारे के जीवनी के बारे में उनकी अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। आप लोग संभवतः श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी के संबंध में आप लोग नहीं जानते हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं पढ़ा हो तो उसको अवश्य पढ़िएगा। उसमें 2-3 कई किताबें हैं। चैतन्य चरितामृत करके एक बहुत बड़ी किताब है और गीता प्रेस गोरखपुर की ओर से चैतन्य चरितामृत करके प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने एक अत्यंत सुंदर का किताब लिखी। 5 वॉल्यूम में है, छोटी छोटी पुस्तक, अत्यंत सुंदर पुस्तक है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी हो तो अवश्य पढ़िएगा उसको। वो उसके जो संस्कृत पुस्तक है उसके आधार पर उनको लिखी है। और जहां तक मेरी जानकारी है, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी एक बहुत अच्छे महान साधक हुए हैं उस जमाने के, यानी आज से करीब 70-80 वर्ष पहले की बात होगी। वो गुफा में रहा करते थे, वहां पर ध्यान किया करते थे और ध्यान के बेसिस पर उन्होंने वह पुस्तक लिखी है। मैंने उस पुस्तक को पढ़ा, 2 बार पढ़ा। इतनी अच्छी पुस्तक है। आप अपने यहाँ लाइब्रेरी में मेरे ख्याल से निश्चित रूप से है वो। उसको आप अगर जाता तो ट्रेन में ले जाते थे, उसको पढ़ा करते थे, बहुत अच्छा लगता था। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और
सारी चैतन्य महाप्रभु की जीवनी का वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु की जीवनी के कई भाग हैं। दो भागों में अगर मुख्य रूप से विभक्त किया जाए, पहले तो जब वे गृहस्थाश्रम में थे, उनका विवाह हो गया था, उसके पहले विवाह के समय पहले ही उस समय ही तब वे एक प्रकांड पंडित, अत्यंत शास्त्रज्ञ, संस्कृत के न्याय के विद्वान, परम विद्वान थे, और उन्होंने अच्छे अच्छे भारत विख्यात पंडितों को वाद विवाद में परास्त किया। और थोड़े से कहना चाहिए बाल सुलभ उद्दंडता भी थी, लोगों की हंसी मजाक उड़ाना, ये करना इत्यादि वे किया करते थे, और लोग उनसे डरते थे। वैष्णवों और जो भक्त लोग होते थे उनके पीछे पड़े रहते थे, उनको तंग किया करते थे। लोग चिंतित थे कि इतना बड़ा पंडित और वो वैष्णव का विरोधी है, तो वो तो वैष्णव धर्म की धज्जियां उड़ा देगा। उसके बाद में एक बार वे बोध गया गए थे वहां पिंडदान करने के लिए, और वहां पर उनके जीवन में अचानक परिवर्तन आया। वहां पर उनको उनके गुरु भी मिले, केशव भारती। उन्होंने उनको मंत्र दिया, और मंत्र देने के बाद में उनका जीवन में एकदम परिवर्तन, भगवान के भाव में विभोर, निरंतर भगवान का नाम लेना, कीर्तन करना, और जो वैष्णव उनके जिनके विरोधी वे थे वह सब उनके साथ मिल लिए, और मिलकर उन्होंने ग्रुप बनाया, और वे अनेक विभिन्न स्थानों पर जाकर भजन कीर्तन किया करते थे। सड़कों पे निकले भजन कीर्तन किया करते थे। और एक बार जब ये बहुत अधिक कीर्तन हो गया तो कुछ लोगों ने शिकायत कर दी थी मौलवी से। उस जमाने के जो मुसलमान लीडर हुआ करते थे, मुसलमानों का राज्य था उस जमाने में, मुसलमान जो वो था अपने रूलर, उसको उन्होंने कर दिया। तो उसने कर दिया कि कीर्तन बंद, कीर्तन करना उनका क्या ये कीर्तन हरे राम हरे कृष्ण 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 करे हरे हरे, सब कृष्ण कृष्ण का नाम करते रहते हैं, हमको सोने नहीं देते हैं। तो उसने कहा कि बंद कर दो। और तब उन्होंने एक विराट जुलूस निकाला। कीर्तन मंडली में 4-5 उनके जो मुख्य वैष्णव थे, एक में अद्वैतानंद, दूसरे तीसरे, और 100 200 की टोली लेकर, और वो नवद्वीप में कीर्तन करते हुए वे नवाब के घर, वहां पर जो हेड था उसके घर तक गए। वो बेचारा घबरा गया कि भाई अगर ऐसा रिवोल्ट हो जाएगा मेरे एक अकाउंट उसके कारण, तो मेरी पदवी तो चली गई, निकाल ही देंगे और मुश्किल हो जाएगी। फिर उसने उसको कैंसिल करवा दिया। तो ये एक पक्ष चलता रहा, और तब उसके बाद में लोग कुछ ऐसी बातचीत करने लगे कि ये भक्त हो रहा है, बाहर से भक्त दिखाता है और भीतर भीतर भोग करता है, तो उसकी से सुंदर स्त्री है। और जब उन्होंने सोचा तो उनका कि ठीक है, ये बात ठीक है कि अगर मुझे धर्म प्रचार करना है, धर्म के लिए कुछ करना हो, तो मुझे त्याग करना पड़ेगा, बिना त्याग के धर्म नहीं होता। और उन्होंने उसके बाद में त्याग दिया, अपनी युवती पत्नी को त्यागा, माता को त्यागा, और कोई नहीं था, माता अकेली थी, युवती पत्नी विष्णु प्रिया थी, उनको त्याग कर सन्यासी हो गए। और सन्यासी का नियम है कि वो घर के निकट नहीं रहेगा। मां को चुपचाप घर से निकल गए, मां को, पत्नी को इंडिकेशन दे दिया, मां से परमिशन ले ली, मां ने रोते रोते अनुमति दी, लेकिन जब निकले तो रात को निकले, किसी को पता नहीं चला। और जाकर वे सन्यासी बन गए और फिर भाव में विभोर हो गए। उतने सच पूछा जाए तो परम भक्त थे। वहां सन्यास के बाद में वो दौड़े वृंदावन की तरफ जाने लगे। उनके भक्त लोगों ने देखा कि ये तो ऐसी बात है, ठीक है वृंदावन चलिए, ऐसा कह के उनको यही रास्ता है, क्योंकि वो भाव में संसार का भाव, संसार के प्रति कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं कुछ नहीं मालूम था। और उनको घुमा फिरा के वो वापस ले आए, नवद्वीप ले आए। उसके बाद माँ वहां पर आई, तब उन्होंने माँ को अनुमति कहा कि अच्छा ठीक है। माँ ने कहा कि बेटा तुम यहां, तो मैं नहीं कहूंगी कि तुम सन्यासी हो गए हो, तुम यहां रहो, ये मैं नहीं चाहती, ये तुम्हारे धर्म के विरुद्ध है।
लेकिन ऐसे स्थान पर रहो कि जहां पर कभी कभी तुम आ सको, कभी कभी मैं तुमको दर्शन कर सकूं, देख सकूं, भक्त लोग जा सके। तो निर्णय करके फिर जगन्नाथपुरी में रहे। वहां पर उनका संन्यास जीवन रहा। ये दूसरा पक्ष था। और तीसरा पक्ष था जीवन के अंतिम 12 वर्ष, 1-2 वर्ष नहीं, अंतिम 12 वर्ष वे परम उच्च आध्यात्मिक स्तर पर रहे, जिसका वर्णन अभी हम श्री रामकृष्ण के उपदेशों में पाएंगे। उसके पहले जितने दिन रहे, लगभग 12 वर्ष पहले रहे, तब वो शिष्यों को ट्रेनिंग दिया करते थे, भजन किया करते थे, शास्त्र पढ़ा करते थे, लोगों से मिला करते थे और ऑफकोर्स ध्यान तक किया करते थे। लेकिन अंतिम 12 वर्ष में वे पूर्ण रूप से अंतर्मुखी रहे, यानी बाहर से कोई लेना देना नहीं। और श्री रामकृष्ण उसका वर्णन करेंगे, जिसको हम अभी देखेंगे। तो मेरा सुझाव है कि आप लोगों को अगर अवसर मिले तो चैतन्य महाप्रभु की जीवनी अवश्य पढ़िए, हिंदी में, इंग्लिश में, सब में उपलब्ध है वो। क्योंकि विभिन्न संतों की जीवनी पढ़ने से हमें पता चलता है धर्म के कितने आयाम हैं, डायमेंशंस क्या हैं, ये सब। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति कहते हैं, चैतन्य देव की 3 अवस्थाएं होती थीं। बाह्य दशा, तब स्थूल और सूक्ष्म में उनका मन रहता था। अंतर्बाह्य दशा, तब कारण शरीर में कारणानंद में चला जाता था। अंतर्दशा, तब महाकारण में मन लीन हो जाता था। श्री रामकृष्ण ने यहां पर ये 3 दशाएं हमारे शरीर के ऊपर जो 3 शरीर हैं, हमारे आत्मा के ऊपर जो 3 शरीर हैं, उसके संबंध में बताई। हमारी आत्मा पर वेदांत के अनुसार पहला है ये स्थूल शरीर, दूसरा है सूक्ष्म शरीर जिसको हम माइंड कहते हैं, और तीसरा है कारण शरीर। कारण शरीर जो प्योर इग्नोरेंस होता है। स्थूल शरीर ये जब जागृत अवस्था में जितनी क्रियाकलाप करते हैं, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, खाना पीना, बाह्य जगत का जो चिंतन, बाह्य जगत का जो अनुभव हो रहा है, ये होता है स्थूल शरीर के स्तर पर। कारण सूक्ष्म शरीर, यह मन और उसका स्पष्ट अनुभव होता है स्वप्नावस्था में। तब हमारा स्थूल शरीर बंद है, हम कुछ नहीं देख रहे, अनुभव नहीं कर रहे बाहरी जगत का, लेकिन आंतर जगत का हम अनुभव कर रहे हैं। हमारा पूरा स्वप्न में सब कुछ देख रहे हैं, उठना बैठना चलना सारा अनुभव स्वप्न में हो रहा है। वो है सूक्ष्म शरीर, जिसे हम मन कहते हैं। और तीसरा है जब हम गहरी निद्रा में हो जाते हैं, तब मन भी काम नहीं कर रहा है, शरीर तो पड़ा ही हुआ है, और फिर भी हम सोते रहते हैं। जब उठ के कहते हैं तो हम कहते हैं कि मैं बहुत गहरी नींद सोया था, मैं कुछ नहीं जानता था। तो इस कारण शरीर के 2 एक्सपीरियंस होते हैं, इग्नोरेंस, अज्ञान, मैं कुछ नहीं जानता, और दूसरा सुख। वो कहते हैं कि इस स्थिति में केवल अविद्या या अज्ञान रहता है, और अज्ञान के कारण आत्मा के ऊपर आवरण बना रहता है। लेकिन इस आत्मा का जो आनंद है वो उस अज्ञान पर प्रतिबिंब होता है, और इसलिए हमें जागने के बाद, उठने के बाद उसका प्रत्यभिज्ञा कहते हैं, वी रिकैपिचुलेट। आत्मा का जो आनंद प्राप्त हुआ उसको हम रिकैपिचुलेट करते हैं, पुनः याद करते हैं कि हाँ, मुझे बड़ा आनंद हुआ था। तो इन 3 अवस्थाओं के साथ में और ये 3 शरीरों के साथ में श्री रामकृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु की अवस्थाओं को इक्वेट किया है, उसके द्वारा समझाने का किया है। क्या उनकी एक बाहरी दशा होती थी, जैसे हमारी बाहरी दशा है, तब स्थूल शरीर में मन रहता है, जैसा हमारा मन होता है, और हमारा मन भी काम करता है। हम मन से विचार करते हैं और चीजें देखते हैं, अनुभव करते हैं। उनकी भी एक स्थूल दशा होती थी। अब उसके आगे बताएंगे श्री रामकृष्ण उस अवस्था में चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, वो आगे बताएंगे। अर्धबाह्य दशा में
कारण शरीर में मन रहता था। याद रखिए, स्थूल और सूक्ष्म जो है वो बाह्य दशा में, अर्धबाह्य दशा में कारण शरीर में, जहां पर हम सो जाते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु वहां पर सोते नहीं थे, उस स्तर पर रहते थे। और अंतरदशा में कंप्लीटली इनड्रॉन, जब हमारी गहरी निद्रा हो जाती है, उसमें चैतन्य महाप्रभु महाकारण में परमात्मा में लीन हो जाते थे। गहरी समाधि, उस समय मन नहीं काम करता था। ये 3 अवस्थाएं चैतन्य महाप्रभु की होती थी और 3 अवस्थाएं श्री रामकृष्ण की भी होती थी। हम लोग, जैसा मैंने अभी कहा, हम इसको थोड़ा सा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के माध्यम से थोड़ा समझ सकते हैं, इतना ही। लेकिन क्या होता है ये हम इसके आगे नहीं बता सकते। उसके बाद श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, वेदांत के पंचकोश के साथ इसका यथार्थ मेल है। स्थूल शरीर अर्थात अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, सूक्ष्म शरीर अर्थात मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, कारण शरीर अर्थात आनंदमय कोश, महाकारण पंचकोशों से परे। महाकारण में जब मन लीन होता है तब वे समाधि मग्न हो जाते थे। इसी का नाम निर्विकल्प अथवा जड़ समाधि। आज बहुत उच्च कोटि के उच्च तत्व की बात श्री रामकृष्ण कर रहे हैं। वेदांत में अभी मैं जो सवाल रहा था, ये पंचकोश भी हैं और 3 शरीर भी हैं, और 3 शरीर और पंचकोश, इनका दोनों का मेल है, यानी इक्विवेलेंट टू, जिसे हम कहते हैं ना, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। क्या कहा? पहले कहा स्थूल शरीर यानी अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, यानी ये फिजिकल बॉडी और इसकी जो मूवमेंट, इसकी फिजियोलॉजी, इसमें जो श्वास प्रश्वास हो रहा है, खाना हजम हो रहा है, मल और मूत्र विसर्जन हो रहा है, किडनी काम कर रही है, चलना फिरना, मन की क्रियाकलाप हो रहे हैं, जो इसको कहते हैं प्राणमय कोश, वाइटल एनर्जी शीत। ये दोनों स्थूल शरीर में अंदर है। सूक्ष्म शरीर में क्या होता है? मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। मनोमय कोश का अर्थ क्या है? माइंड, विचार, चिंतन। ये क्या है? ये ठीक है कि नहीं ठीक है, ये पढ़ रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है, हम उसको सोचने समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसको कहते हैं संकल्प विकल्पात्मक मन। मन संकल्प करता है, हाँ, विकल्प ये नहीं हो सकता, हो सकता है, नहीं हो सकता, कॉजिटेशन, इसको कहा मनोमय कोश। और तीसरा है विज्ञानमय, चौथा है विज्ञानमय कोश, चौथा यह है बुद्धि, जहां पर बुद्धि डिसाइड करती है, हाँ ये ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया, ये काम ठीक है, जाना है। इसके पहले सोच रहे हैं जाना कि नहीं जाना, तब मन काम कर रहा है। जब बुद्धि ने कुछ निर्णय कर लिया तब उसको कहते हैं, यह है विज्ञानमय कोश। तो जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं वो मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश का कॉम्बिनेशन है। तीसरा है, अंतिम है कारण शरीर। कारण शरीर यानी आनंदमय कोश। दूसरा कहा कारण शरीर, यह हुआ आनंदमय कोश। वही केवल अज्ञान, जब नींद में हम सो जाते हैं तब वहां पर केवल आनंद रहता है, उसी को कारण शरीर भी कहते हैं, आनंदमय कोश भी कहते हैं, दोनों एक। इसलिए आनंदमय कोश कहते हैं कि वहां पर केवल आनंद रहता है। निद्रा में आप संसार की सारी बातें भूल जाते। वेद शास्त्रों में ये कहा गया है, वेदांत में ये कहते हैं कि आनंदमय कोश में जब व्यक्ति गहरा नींद में सो जाता है तब राजा राजा नहीं रहता, रंक रंक नहीं रहता, यानी जो भिखारी है भिखारी नहीं रहता, राजा राजा नहीं रहता, कोई लंगड़ा है वो लंगड़ा नहीं रहता, लूला है लूला नहीं रहता, अंधा अंधा नहीं रहता, संत संत नहीं रहता, पापी पापी नहीं रहता, सब एक हो जाते हैं। आनंदमय कोश में वहां कुछ नहीं है, मन ही नहीं तो कहां होगा, वो आनंद मात्र रहता है। आनंदमय कोश और महाकारण पंचकोशों के परे।
महाकारण में जब मन लीन होता है तब वे समाधि मग्न हो जाते थे। और यह समाधि कैसी होती थी? श्री रामकृष्ण कहते हैं निर्विकल्प समाधि। यहां पर मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, पंचकोश नहीं है, यहां प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, तीनों शरीर नहीं है। वह महाकारण यानी सच्चिदानंद ब्रह्म केवल एक, उसको कहा नहीं जा सकता कि क्या होता है, उस स्थान में पूरी तरह मन उनका लीन हो जाता था। तब वह निर्विकल्प समाधि अथवा जड़ समाधि ये होती थी। अब श्री रामकृष्ण बहुत सुंदर बात और कहते हैं। चैतन्य देव की जब बाह्य दशा होती थी, क्या कहा? बाह्य दशा, अंतर्बाह्य दशा और अंतरदशा, याद रखिए। जब बाह्य दशा होती थी तब वे नाम से संकीर्तन करते थे। जब अर्धबाह्य दशा में भक्तों के साथ नृत्य करते थे, अंतरदशा में समाधिस्थ हो जाते। बाह्य दशा में भक्तों के साथ कीर्तन करते थे, नाम करते थे, भक्तों के साथ बातचीत करते थे, लेकिन विषयी चर्चा नहीं करते थे। हम लोग बाह्य दशा में रहते हैं, लेकिन हम विषयी संसार की चर्चा इत्यादि किया करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे, बाह्य दशा में भगवान का नाम लेते थे, भगवान का गुणगान करते थे, भजन करते थे, मुंह से भगवान का नाम, कीर्तन इत्यादि किया करते। एक दूसरी हायर स्थिति ऐसी हो जाती थी कि वो कर नहीं पाते, बस अब कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं। दूसरी अवस्था में जब बाह्य दशा में, उसके बाद में क्या हुआ? अर्ध बाह्य दशा में क्या होता था? वह भूल गए, कीर्तन भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन नृत्य करते हैं। आधे कॉन्शियस, आधे अनकॉन्शियस, यानी सुपर कॉन्शियस। थोड़ा थोड़ा बाहर का भाव है, लेकिन बाकी अंदर है। मास्टर महाशय कहेंगे कि क्या श्री रामकृष्ण की ऐसी अवस्था हम देखेंगे। और अंतरदशा जब होती थी तब गहरी समाधि में बाहर का बिल्कुल कोई भान नहीं, याद रखिए, बिल्कुल कोई भान नहीं। अब बाह्य दशा का अर्थ हमने ये नहीं समझना है कि बाह्य दशा में वो खाना पीना करते थे, ये करते थे, वो करते थे, ऐसा नहीं। बाह्य दशा में हमारे लिए तो ये है खाना पीना, उठना बैठना, लोगों से बातचीत करना, मिलना। बाकी दशाएं हमको होती नहीं। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि उनकी बाह्य दशा और हमारी बाह्य दशा एक। वे जब बाह्य दशा में रहते थे तो भगवान का नाम करते थे, भक्तों के साथ रहते थे, भगवान के गुणों का गान करते थे, भगवत चिंतन, भगवान का विचार करते थे, लोगों से बातचीत करते थे। अर्धबाह्य दशा में कीर्तन में विभोर होकर भगवान का मन के भगवान का ही चिंतन और उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता था। वे नृत्य करते थे और बीच बीच में नृत्य करते 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 जब कुछ और अच्छे स्थिति आवाज जाता थे तब वह समाधि में डूब जाया करते थे। मास्टर स्वगत कहते हैं, अपने मन से को कहते हैं। क्या श्री रामकृष्ण इस प्रकार अपनी स्वयं की अवस्थाओं की ओर ही इंगित कर रहे हैं? चैतन्य देव की भी ऐसी ही अवस्थाएं होती थीं, श्री रामकृष्ण की भी ऐसी ही अवस्था होती। श्री रामकृष्ण बाह्य दशा में ये सारा विचार, सारी जो पुस्तक है, ये श्री रामकृष्ण की बाह्य दशा में अद्भुत एक ग्रंथ हमें प्राप्त हो गया। श्री रामकृष्ण के अद्भुत उपदेश, ठीक उसी के पहले वे समाधिस्थ हुए थे या अर्ध बाह्य दशा में गए थे, उसके बाद में बाह्य दशा में आकर उन्होंने जो बोला वो सब यहां पर लिपिबद्ध। तो बाह्य दशा में चैतन्य महाप्रभु को क्या होता है, इसे समझना हो तो देखिए श्री रामकृष्ण वचनामृत, यानी उनके मुंह से अगर कुछ बात निकलती थी तो वो अद्भुत बातें निकला करती थी। दूसरी स्थिति में श्री रामकृष्ण नृत्य करते थे, जैसा यहां पर वर्णन प्राप्त होता है। और तीसरी स्थिति में श्री रामकृष्ण गहरी समाधि में लीन हो जाया करते थे। चैतन्य करते करते, ध्यान करते करते समाधिस्थ हो जाया करते। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, श्री चैतन्य भक्ति के अवतार थे। वे जीवों को भक्ति की शिक्षा देने के लिए आए थे। उन पर भक्ति हुई तो सब कुछ हो गया।
फिर हठ योग की कोई आवश्यकता नहीं। अब श्री रामकृष्ण चैतन्य देव के बारे में कहते हैं भक्ति के अवतार। जैसा मैंने कहा शुरू में पंडिताई थी, याद रखिए। अब प्रकांड पंडित थे, किसी को नहीं छोड़ते थे। अच्छे बड़े बड़े वागीश्वर और विश्व विजयी पंडित वगैरह, उनको सबको उन्होंने परास्त कर दिया। और उसका सारा बड़ा मजेदार सुंदर वर्णन पाएंगे आप। सबको उन्होंने परास्त कर दिया था, और हंसते हंसते मजाक में खेलते खेलते परास्त कर देते थे। इतने बड़े विद्वान पंडित थे। लेकिन जब परिवर्तन हुआ तो पंडिताई खत्म, बिल्कुल खत्म। क्लासेस लेना बंद। पहले वो टोल चलाया करते थे, जैसे कहते छोटी क्लासेस चलाया करते थे। पंडित लोग आते थे, बच्चे स्टूडेंट्स आते थे, न्याय पढ़ाया करते थे। उसके बाद जब वो लौट के आए, वहां से परिवर्तन हुआ तो टोल वोल सब बंद हो गए। बच्चे लोग आते थे वहां पे पढ़ने के लिए, वहां से वो कीर्तन करते थे, भक्ति की बात करते थे, आंखों में से आंसू आ जाए करते। वे भक्ति के अवतार थे। और अगर ठीक देखना हो भक्ति के अवतार, उनको अवश्य जीवनी पढ़िए। उनकी भक्ति किसे कहते, कैसी भक्ति होती। उन्होंने बड़े बड़े पंडितों को, भक्ति के बाद भी लोगों को उन्होंने बहुत बड़े बड़े अद्वैत वेदांती भक्त शिष्य, अपने शास्त्राचार्यों को, आचार्यों को उन्होंने अपने भक्ति के प्रभाव से परिवर्तित कर दिया। वे सब के सब उसके बाद उनके शिष्य हो गए। बड़ी सुंदर कहानी जीवनी है। वे भक्तों को भक्ति की शिक्षा देने आए थे। उन पर भक्ति हुई तो सब कुछ हो गया। श्री रामकृष्ण बार बार कहते हैं कलिकाल में नारदिया भक्ति कलयुग में जो श्रेष्ठ मार्ग है वो है नारदीय भक्ति। नारद ने जो भक्ति का उपदेश नारद भक्ति सूत्र में दिया है, वो नारद भक्ति सूत्र में जो बातें कही गई हैं उसको जीवन में उतारना ये आसान है। ज्ञान योग बड़ा कठिन है। कहना कि देह नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मन नहीं हूं, और फिर चुभेगा चूहा कांटा चुभेगा और कहतेगा मुझे नहीं चुभ रहा, कष्ट तो हो रहा है लेकिन डरेगा मुझे नहीं चुभ रहा, ऐसा नहीं होता। तो श्री रामकृष्ण कहते थे कलिकाल में नारदीय भक्ति। फिर हठ योग की कोई आवश्यकता नहीं। हठ योग सांस लेना, नाक बंद करना, प्राण को कंट्रोल करने का प्रयत्न करना, आसन करना, जिससे मन अगर कंट्रोल हो जावे उसके बाद में भगवान में मन लगाएंगे, ये आवश्यकता नहीं। कुंभक करना, उद्देश्य क्या है हठ योग का? हठ योग का उद्देश्य है कि शरीर और प्राण इन दोनों को सम कर लेना, जिससे हमारा मन एकाग्र हो सके। ये उपाय है मन को एकाग्र करने के। शरीर अगर स्थिर नहीं रहेगा, अगर आप बैठे हैं थोड़ी थोड़ी देर में हिल रहेंगे तो मन स्थिर नहीं होगा, और इसलिए शरीर को स्थिर करने के लिए आसन किए जाते हैं, प्राणायाम। मन अगर जब हमारा मन चंचल होता है तो प्राण भी जो है वो चंचल होते हैं, याद रखें। मन जब चंचल होता है तो लंबी लंबी सांस होती है, कभी रिस्ट्रिक्ट विभिन्न प्रकार की सांस होती है, लंबी सांस लेना पड़ जाता है। तो ये होता है अगर हमारा मन चंचल हो। कॉन्वर्सली अगर आप प्राण को नियंत्रित कर लो अच्छी तरह से, प्राणायाम के द्वारा सम कर लो, तो आपका मन भी नियंत्रित हो जाएगा। और आगे चलकर जब गहरा ध्यान करना पड़ता है, लंबे समय तक ध्यान करना पड़ता है, तब लंबे समय तक कोई अगर व्यक्ति सांस को रोक सके, जिसे कुंभक कहते हैं, तो उसके लिए ध्यान आसान हो जाता है। गहरा उच्च कोटि का ध्यान के लिए कुंभक आवश्यक है। तो हठ योगी कहते हैं कि शरीर को साध लो और प्राण को साध लो तो तुम ध्यान के उत्तम अधिकारी बन जाओगे। ये बात ठीक है, लेकिन श्री रामकृष्ण कहते हैं कि भक्ति के द्वारा भी ये बातें हो सकती हैं। कुंभक हो सकता है भक्ति के द्वारा। अगर कोई व्यक्ति एकाग्र मन से भगवान का नाम करे तो कुंभक हो जाएगा, सांस रुक जाएगा। गहरा अगर कोई व्यक्ति भगवान में ध्यान लगे तो धीरे 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 हमारा सांस भी अपने आप रुक सकता है। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं हठ योग की फिर कोई आवश्यकता नहीं रहती। श्री रामकृष्ण हठ योग के संबंध में और कहते हैं,
हठ योग में शरीर की ओर मन ज्यादा देना पड़ता है। अंतर प्रक्षालन के लिए हठ योगी बांस की नली पर गुदा स्थापन करता है, लिंग के द्वारा दूध घी खींचता रहता है, जिह्वा सिद्धि का अभ्यास करता है, आसन साध कर कभी कभी शून्य में चढ़ जाता है। ये सब कार्य वायु के हैं। तमाशा दिखाते हुए, अब उसके आगे अब 3-4 बातें कही है। मैं तो हठ योग को नहीं जानता, हमारी परंपरा में हठ योग नहीं किया जाता, इसलिए हमें इसके अधिक संबंध में अधिक नहीं बोल सकता। लेकिन यहाँ पर श्री रामकृष्ण 2-3 बातें हैं। अंतर प्रक्षालन, अपने पेट को साफ रखो, इसके कारण गड़बड़ होती है, इंटेस्टाइन है तो क्या करोगे, बांस की नली आपकी गुदा स्थान पर एनएस के अंदर बांस की नली डाली और उससे फिर अब्सॉर्ब उसका आपका जो मूवमेंट है पेट का, इंटेस्टाइन का मूवमेंट के द्वारा अंदर पानी खींचने का प्रयत्न करना। यही नहीं, आपका लिंग से, आपके पेनिस से, उससे दूध घी को ऊपर खींचना। ऐसी ऐसी विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। ऊपर से यहां से एक धागा डाला जाता है, मुंह से धागा डालना अंदर, और धागा डाल के उसके बाद में उसके अंदर जो कफ है उसको निकालना। ये सब नाक से भी कुछ एक धागा डाला जाता है, या कोई नाक से धागा डाला जाता है। यहाँ पे मुंह से एक अपने थोड़ी कपड़े की पट्टी अंदर डाली जाती है, पूरी उगर निकल जाओ, उसके बाद में फिर निकालो। वो सब क्या कहते हैं कि इसको साफ करते हैं, इसको अंतर प्रक्षालन, बहिर् प्रक्षालन, नेति धोती, ये सब करते हैं जिससे शरीर के अंदर का सारा साफ रहे। अब भगवान जाने उससे होता क्या। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि शरीर पर मन अधिक चला जाएगा, उसके बाद वह जिह्वा सिद्धि का अभ्यास करता है। पता नहीं जिह्वा सिद्धि, ऊपर जिह्वा को ऊपर लगाता है अंदर से लेके, और ऊपर जो नाक का है पोर्शन है उसके अंदर जिह्वा को डालना। आसन साध कर कभी कभी शून्य पर चढ़ जाता है। आसन साध कर कभी कहते हैं क्या, लेविटेशन, ऊपर से ऊपर चढ़ा गया, सिर के ऊपर आ गया, और अपने 6 फुट 6 इंच ऊपर अपने आसन से ऊपर चला गया। ये सब वायु के कार्य हैं, ये प्राण के कंट्रोल के कारण हो सकता है। तमाशा दिखाते हुए किसी ने तालू के अंदर जीभ घुसेड़ दी, वही जो मैंने कहा ना, जिह्वा को कंट्रोल, बस उसका शरीर स्थिर हो गया। लोगों ने सोचा ये मर गया। कितने ही वर्ष वह कब्र की मिट्टी में नीचे पड़ा रहा। कालांतर में जब कब्र धंस गई तब एकाएक उसे चेतना हुई, कॉन्शियस होगा, वो जिह्वा निकल गई। चेतना होते ही वह चिल्ला उठा, यह देखो कलाबाजी, यह देखो गिरहबाजी। सब हंसते हैं, यह सब सांस का करा, उससे क्या मिलने वाला है, यह सब तमाशे और कुछ नहीं। हम जानते हैं, हमारे एक मित्र थे, सन्यासी थे, तो वो गुरु बन गए थे, बड़े परम मित्र थे हमारे। हम लोग पूर्वाश्रम में बना रहा, इंदौर में साथ में थे। वो अपने चले गए, मिशन ज्वाइन नहीं किया, जाके वो साधु बन गए, और उसके बाद ये थोड़ा नेति धोती और ये सब सीख लिया। फिर उनके बहुत सारे चेले हो गए, ये बहुत सारे चेले हो गए। लोग ये चाहते हैं कुछ एक तमाशाबाजी। तो जो हो, वो कहा भी था कि दादा ये कुछ करना पड़ता है। बाहर संसार में आप रहो, मिशन में हो तो आपको कुछ नहीं चलता है, सब कुछ नहीं, लेकिन बाहर अगर रहो तो ये चीजें थोड़ी बहुत दिखाओ तो लोग आते हैं आपके पास, ये चाहिए, या फिर कुछ पूजा करो, पुरोहितगिरी करो, क्रिया अनुष्ठान करवाओ, तब लोग आपको मानते हैं। हमारे यहाँ तो रामकृष्ण मिशन में तो सब कुछ नहीं। तो जो हो, श्री रामकृष्ण कह उठे, सब सांस की करामात है। वेदांतवादी हठ योग नहीं मानते, यहां तक कि राजयोग वाले भी हठ योग को नहीं मानते। पातंजल योग सूत्र वो राजयोग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अष्टांग योग, उसमें आसन प्राणायाम है। उस आसन प्राणायाम पर जो महत्व देते हैं वो होते हैं हठ योगी। लेकिन पातंजल योग सूत्र में इसके लिए 2-3 सूत्र कहे और अधिक नहीं कुछ। स्थिर सुखम आसनम, बस इतना है। प्राणायाम के बारे में 2-3 सूत्र हैं बस। 1996 सूत्र में से सिर्फ 2 या 3 सूत्र आसन और प्राणायाम के लिए, और कुछ नहीं। हठ योगी राजयोग इतना ही मानता है, उससे अधिक नहीं मानता। हठ योग और राजयोग श्री रामकृष्ण यही कहते हैं।
राजयोग में मन के द्वारा योग होता है, भक्ति के द्वारा, विचार के द्वारा भी योग होता है। राजयोग में ध्यान, अभ्यास, वैराग्य, इसके ऊपर महत्व दिया गया है। तज्जपः तद अर्थ भावनम, भगवान के नाम का जप और उसका अर्थ का चिंतन इत्यादि की सारी बात कही गई है। यही योग अच्छा है, हठ योग अच्छा नहीं, क्योंकि कलिकाल में प्राण अन्न के अधीन है। चाहे कितना भी हठ योग कर ले, लेकिन कभी कभी ठीक भी हो जाता है। हठ योगी लोग दीर्घजीवी हो जाते हैं, लेकिन उससे हुआ क्या, उसके आगे क्या हुआ? कुछ नहीं। श्री राम कृष्ण यहां पर यह कहा, लेकिन अन्य स्थानों पर श्री राम कृष्ण कहते हैं कि हठ योग करने से देह में शरीर मन चला जाता है, देह का चिंतन अधिक होने लग जाता है। वेदांतवादी हठ योग नहीं मानते इत्यादि। दूसरा प्रच्छेद देखें, सेक्शन। श्री राम कृष्ण नौबत खाने की बगल वाली राह पर खड़े हुए देख रहे हैं। मणि नौबत खाने के बरामदे में एक ओर बैठे हुए घेरे की आड़ की में किसी गहन चिंता में डूबे हुए हैं। क्या वे ईश्वर का चिंतन कर रहे हैं? श्री राम कृष्ण झावतल्ले की ओर गए थे, मुंह धोकर वहीं जाकर खड़े हुए। मास्टर महाशय एक कवि हैं और उन्होंने श्री राम कृष्ण वचनामृत में बहुत सारे ऐसे शब्द चित्र बनाए हैं, बड़े सुंदर शब्द चित्र। शब्दों के माध्यम से हम कल्पना कर सकते हैं कि क्या हो रहा होगा। जिन लोगों ने नौबत खाना कल वहां देखा होगा, वो कल्पना कर सकते हैं कि कहाँ श्री राम कृष्ण खड़े हुए होंगे, कहाँ मास्टर महाशय बैठे हुए होंगे। श्री राम कृष्ण के मंदिर के पश्चिम की ओर है गंगा, पश्चिम की ओर उसके बाद में बगीचा है, बगीचे के बाद में उसके बाद एम्बार्कमेंट है और उसके बाद है गंगा, और उसके उत्तर की ओर है नौबत खाना। नौबत खाने में मां शारदा रहा करती थी। नीचे छोटा सा कमरा है, आजकल वहां पर उन्होंने एक बड़ी सुंदर छोटी सी मूर्ति मां शारदा की बिठा रखी है, और उसके ऊपर एक और छोटा सा कमरा है जहां मां शारदा श्री राम कृष्ण की माता जी अंतिम समय में वहां पर रही थी। और नौबत खाने का अर्थ है जहां पर नौबत यानी ये शहनाई बजा करती थी। नौबत खाना ये नाम उर्दू का नाम है। उसका अर्थ है एक तरफ इधर और दक्षिण में दोनों तरफ दो नौबत खाने हैं। और वो जब प्रातःकाल मां जगदम्बा का मंदिर खुलने की बात समय है, उस समय नौबत बजा करती थी, शहनाई बजा करती थी। और शाम को भी एक निश्चित समय पर नौबत ये बजाने का एक विधान था। जैसे राजाओं के यहाँ पर रहा करता है जो बड़ा दरवाजा रहता है, उसके ऊपर जो संगीतज्ञ लोग हैं वो नौबत ले लुआ कर ऐसे लोकर बजाया, मॉर्निंग के समय, इवनिंग के समय वहां पर बजाया करते थे। तो यह उसका वो विधान था। लेकिन मां शारदा उसका उपयोग हुआ, नीचे मां शारदा रहा करती थी और कभी कभी ऊपर भी मां शारदा की अपने ठाकुर की मां वहां पर रही थी। मास्टर महाशय बगल वाली राह पर खड़े हुए देख रहे हैं। श्री राम कृष्ण नौबत के पास से जो रास्ता जाता है उसमें खड़े हुए देख रहे हैं। मणि नौबत खाने के बरामदे में एक और बैठे हुए घेरे की आड़ में किसी गहन चिंता में डूबे हुए हैं। बरामदा है नौबत खाने के पास में, और संभवतः वहां पर थोड़ा सा एक कवर हुआ होगा, उसमें बैठे हुए चिंता में डूबे हुए हैं। वे क्या कर रहे हैं? स्वयं मास्टर महाशय अपनी बात कह रहे हैं। मास्टर महाशय ने मणि एक भक्त मास्टर अपना नाम को उन्होंने 2-3 शब्दों के कई बार इस प्रकार लिखा है छद्म रूप से। मैंने तो रिसर्च नहीं की। स्वामी प्रभानंद जी के अनुसार उन्होंने लगभग 12 नाम अपने इसमें उपयोग किए गए। यहाँ पे तो मणि, मास्टर, एम, एक भक्त, ये 4 तो हम पाते हैं। तो क्या चिंतन कर रहे हैं? मास्टर महाशय स्वयं कहते हैं क्या भगवान का चिंतन कर रहे हैं, यानी भगवान का चिंतन कर रहे हैं। सच पूछा जाए, प्रश्न उठाकर वे यही बात कहना चाहते हैं कि वे भगवान का चिंतन कर रहे हैं। इधर श्री राम कृष्ण झावतल्ले की ओर गए थे। झावतल्ला यानी वहां पे टॉयलेट्स उस तरफ थे।
और कुछ नहीं था पहले। मुंह धोकर वहीं जाकर खड़े हुए जहां पर मास्टर महाशय खड़े हुए थे। श्री रामकृष्ण मास्टर से कहते हैं, क्यों जी यहां बैठे हुए हो? तुम्हारा काम जल्दी होगा। कुछ ही दिन करने से कोई कहेगा यह करो, यही करो। अचानक गुरु श्री रामकृष्ण उनको सांत्वना दे रहे। देखिए कैसी बड़ी बात, कैसे आनंद की बात। श्री रामकृष्ण गुरु के रूप में अचानक आकर उनके पास में कहते हैं, अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो आध्यात्मिक काम है, तुम जो आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हो, जो हमारा उद्देश्य है वो ठीक फलित हो जाएगा। कुछ दिन करने पर कोई कहेगा यह करो, यह करो, यह करो, ये क्या है? कौन कहेगा? कोई कहेगा। श्री रामकृष्ण कहते हैं कोई कहेगा। कौन कहेगा? श्री रामकृष्ण ये भी कहते हैं कि जिस व्यक्ति का चित्त शुद्ध हो जाता है तो शुद्ध चित्त ही गुरु हो जाता है। अभी हमें बाहरी गुरु की आवश्यकता है और हम चाहते हैं कि गुरु का बाहरी गुरु रहे साथ में तो निर्देश प्राप्त हो जाए। लेकिन अधिकांश लोगों 99%, 9.99% लोगों को बाहरी गुरु प्राप्त नहीं होते। मंत्र प्राप्त हो गया, गुरु दीक्षा हो गई, गुरु ने मंत्र दे दिया और कभी कभी आपने पत्र लिख दिया कि मेरे को ये डिफिकल्टी हो रही है, तो गुरु उसका उत्तर दे देंगे। वो श्री रामकृष्ण के पास में ब्रह्मानंद जी, राखाल महाराज, लाटू महाराज, ये हरि इत्यादि रहे थे। वो निकट सान्निध्य में रहे थे और उनको वो बार बार बराबर निर्देश दिया करते थे। ऐसी स्थिति नहीं होती। ऐसा रेयर, दुर्लभ होता है। अधिकांश लोगों के तो दीक्षा गुरु होते हैं, मंत्र दे देते हैं। हाँ, कभी कभी शिक्षा गुरु होते हैं जो आपको शास्त्र पढ़ाएंगे, और अगर किसी में आपकी श्रद्धा होवे, कोई सीनियर स्वामी होवे और या फिर कहीं और भी कोई सीनियर व्यक्ति हो, वो अगर कोई आपको साधना करो तो बीच बीच में आपको निर्देश दे सकता है, बता सकता है, समझा सकता है, आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, साधना में मार्गदर्शन कर सकता है। लेकिन अधिकांश ये संभव नहीं होता और इसलिए कहा जाता है कि देखो, बाहरी गुरु पर कब तक निर्भर रहोगे? बाहरी गुरु कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इसके बदले अंदर गुरु, तुम्हारे हृदय में ही भगवान है। हमारा शुद्ध मन ही गुरु हो जाता है। अगर आप सात्विक जीवन व्यतीत करें तो गुरु मन ही गुरु हो जाता है। फिर आपको बताने लग जाता है वो, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, ये करना ठीक नहीं, वो करना ठीक नहीं। सच पूछा जाए तो हम सभी को हमारे भीतर गुरु है, वो बराबर निर्देश देता रहता है। हम सुनते नहीं। अगर हम बुरा काम करने जाएंगे तो कोई ना कोई भीतर है, वो कहता है कि नहीं ऐसा मत करो। हम सुनते नहीं उसकी बात। अगर हम उस गुरु की, हमारे अंतरात्मा की आवाज बराबर सुनकर उसके अनुसार कार्य करें तो वो विकसित होती है। और वो सचमुच ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब आपको ठीक ठीक पता लगेगा कि वो कहेगी ऐसा करो, ऐसा करो, स्पष्ट रूप से पता लगेगा। केवल कल्पना मात्र नहीं, बिल्कुल स्पष्ट प्रतीत होगा। वो कहेगा कि ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। यही श्री रामकृष्ण कह रहे हैं कि कुछ दिन कहने पर कोई कहेगा यह करो, यह करो। चौंक कर वे श्री रामकृष्ण की ओर ताक रहे हैं, ताकते रहे। अभी तक आसन अभी नहीं छोड़ा, बैठे हुए भगवत चिंतन कर रहे थे। अचानक श्री रामकृष्ण ने जब कहा तो अभी तक आसन नहीं छोड़ा। श्री रामकृष्ण और कहते हैं, श्री रामकृष्ण तो अंतर्यामी है, उनके मन की क्या स्थिति है, कहां तक वे आध्यात्मिक जीवन में पहुंचे हैं, वे सब श्री रामकृष्ण जानते हैं। वे क्या कहते हैं? तुम्हारा समय हो गया है। जब तक अंडों के फोड़ने का समय नहीं होता तब तक चिड़िया अंडे नहीं फोड़ती। जो मार्ग तुम्हें बतलाया गया है वही तुम्हारे लिए ठीक। क्या मार्ग बतलाया है ये मास्टर महाशय ने कहीं नहीं लिखा, और यह अत्यंत गोपनीय बात होती है। आध्यात्मिक जीवन एब्सोल्युटली पर्सनल होता है, व्यक्तिगत होता है, याद रखिए। वो बाहर बताने की चीज नहीं होती, क्योंकि अगर हम बताएंगे और कोई व्यक्ति सुनेगा तो उसका आध्यात्मिक जीवन एक अलग प्रकार का है, और इसकी बात सुनी तो उसके मन में संशय उत्पन्न हो जाएगा। श्री रामकृष्ण तो इसलिए बड़े केयरफुल थे। अगर कोई व्यक्ति को, नरेंद्र को उपदेश दे रहे हों
तो बाकी दिन को कहते थे जाओ जाओ वहां जाओ वहां जाओ वहां जाके जरा ध्यान करो वहां करो। नरेंद्र को अलग से उपदेश दे रहे हैं, राखाल को अलग से उपदेश दे रहे हैं। प्रत्येक का अपना अपना मार्ग है और उसके अनुसार श्री रामकृष्ण उपदेश देते हैं। और यहां कहते हैं तुम्हें जो मार्ग बतलाया गया है वही तुम्हारे लिए ठीक है। क्या बतलाया है? न तो हम लोग को जानने की आवश्यकता है और न मास्टर के लिए आवश्यक है कि हमें वो बतावे। ये विभिन्न मार्ग आप शास्त्र किताबों में पढ़िए, आपको पता चलेंगे। श्री रामकृष्ण के शिष्यों के विभिन्न जीवनियों को पढ़िए, आपको स्पष्ट लिखेगा उन्होंने लाटू महाराज को क्या कहा है, हरीश को क्या कहा है, राखाल को क्या कहा है। सब निर्देश, अलग अलग निर्देश वहां आपको प्राप्त हो जाए। तुम्हारा समय हो गया है, अब तुम मैच्योर हो गए। जब तक अंडे को फोड़ने का समय नहीं होता तब तक चिड़िया अंडे नहीं फोड़ती। टाइम हो जाता है तब आपको दूसरा निर्देश दिया जाएगा, तब आपको कहा जाएगा पहले वो करना चाहते थे वो नहीं किया, कोई बात नहीं, अब करो। यह कहकर श्री रामकृष्ण ने फिर से मार्ग बतला दिया। क्या मार्ग बतला दिया हम नहीं जानते, मास्टर महाशय ने नहीं कहा। श्री रामकृष्ण कहते हैं यह नहीं कि सभी को तपस्या अधिक करनी पड़े, परंतु मुझे तो बड़ा ही कष्ट उठाना पड़ा था। मिट्टी के टीले पर सिर रखकर पड़ा रहता था, न जाने कहां दिन पार हो जाता था, केवल मां मां कहकर पुकारता था और रोता था। श्री रामकृष्ण कहते हैं यह नहीं कि सभी को तपस्या अधिक करनी पड़े, यह नहीं कि तुमको अधिक करने पड़े, दूसरे को अधिक करनी पड़े। कुछ लोगों को अधिक तपस्या करनी पड़ती है, किसी को कम तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या सबको करनी पड़ती है, ये याद रखिए। और जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी महान संत हुए हैं, उनके जीवन में उन्होंने कठोर तपस्या की। स्वयं श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मुझे काफी तपस्या करनी पड़ी। मिट्टी के टीले पर सिर रखकर पड़ा रहता था, ना जाने कहां दिन पार हो जाता था, केवल मां मां कहकर पुकारता था, रोता था। तपस्या कई प्रकार की, बाहरी तपस्या, बाह्य तपस्या, आंतरिक तपस्या। श्री भगवान गीता में कहते हैं शारीरिक तप, वाचिक तप, मानसिक तप। जैन धर्म में आभ्यंतर तप और बाह्य तप, बाहरी तप और अंदर का तप। इस प्रकार से बहुत सारी तपस्याएं हैं। और तपस्या का अर्थ है हमारे चित्त और मन की इंद्रियों को एकाग्र करना, भोग की से विरत हो जाना। क्योंकि भोग में बहुत सारी साइकिक एनर्जी, मानसिक शक्ति हमारी क्षय होती है। जो मिल गया सो मिल गया। लगता है कि जब शारीरिक तप करते हैं, उपवास करते हैं, तो उससे तो शारीरिक शक्ति का क्षय होता है। लेकिन याद रखिए, जब हम उपवास करते हैं तो उससे मानसिक शक्ति की वृद्धि होती है। क्यों? उसके लिए आपको विल पावर की आवश्यकता है, नहीं खाएंगे। ये तपस्या को सभी शास्त्रों में बहुत महत्व दिया गया, याद रखिए। बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, हिंदुइज्म हो, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सब में। ईसा मसीह ने 40 दिन तक भोजन नहीं किया था। सेंट फ्रांसिस ऑफ एसेसी ने 39 दिन तक नहीं किया। राबिया 7-8 दिन तक रोजा किया करती थी। भगवान महावीर ने तो 12 वर्ष में 365 या 60 दिन खाना खाया था, बाकी समय उपवास किया था। बौद्ध संत मिलारा लेपार थे, तिब्बत के महान संत, वो तो खाना पीने की बात ही नहीं है, पत्ते खा खा के रह जाते थे जो मिल जाता। पार्वती जी, अपर्णा कहा जाता है, यानी पत्ते खा खा के रही, उसके बाद में वो भी खत्म कर दिया था, उपवासी रही। तो सभी जगह उपवास, शारीरिक तपस्या को भी महत्व दिया गया है। भले ही श्री रामकृष्ण इस युग के लिए शारीरिक तप को इतना महत्व नहीं देते हों, लेकिन तपस्या तो श्री रामकृष्ण ने भी की, सभी ने की। स्वामी विवेकानंद का तो जीवन ऐसा है कि अगर आप जीने का प्रयत्न करो तो आपके लिए कठोर तपस्या हो जाए। इंटेंस जीवन, निद्रा पर जय करना श्री रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, लाटू महाराज, तुरायानंद जी, ये सब ने किया। तो तपस्या अगर चाहे कोई कि मैं नहीं करूं और सब धीरे बढ़िया हो जावे, ऐसा नहीं होगा। या तो ध्यान करना पड़ेगा, मन और इंद्रियों का एकाग्रता। मनसो इंद्रियाणाम एकाग्रम परमम तपः। मन और इंद्रियों की एकाग्रता, यह है परम तप, याद रखें। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं कुछ लोगों को ज्यादा पड़ती है, कुछ लोगों को कम करना पड़ती है। लेकिन यहां पर संभवतः श्री रामकृष्ण
शारीरिक तप की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों को शारीरिक तप अधिक करना पड़ता है, किसको कम। अपने लिए कहते हैं कि टीले के पर सिर रखकर पड़ा रहता था, न जाने कहां दिन पार हो जाता था, खाने पीने की सुध नहीं रहती। और भगवान महावीर जैन तीर्थंकर में भी ध्यान में ऐसे विलीन रहा करते थे कि बाहरी जगत की सुध नहीं रहती थी, इसलिए भोजन अपने आप त्याग हो जाता था। और लोग क्या करते हैं, दूसरा जो तप है उसमें हम भोजन त्याग इसलिए करते हैं कि खाने पीने में हमारा बहुत सारा समय चला जाता है, एनर्जी चली जाती है, उतना अगर बच गया तो उस समय में आप ध्यान जप कर सकते। तो अंततो गत्वा शरीर और मन को एकाग्र करना, ये तपस्या का उद्देश्य। मणि श्री रामकृष्ण के पास लगभग 2 साल से आ रहे हैं। वे अंग्रेजी पढ़े हुए हैं। श्री रामकृष्ण कभी कभी उन्हें इंग्लिश मैन कहकर पुकारते थे। उन्होंने कॉलेज में अध्ययन किया है, विवाह भी किया है। मास्टर महाशय ने अपना परिचय दिया। केशव और दूसरे पंडितों के व्याख्यान सुनने और अंग्रेजी दर्शन और विज्ञान पढ़ने में उनका खूब जीव लगता है, परंतु जब से वे श्री रामकृष्ण के पास आए तब से यूरोपियन पंडितों के ग्रंथ और अंग्रेजी अथवा दूसरी भाषाओं के व्याख्यान उन्हें अलोने जान पड़ने लगे। अब दिन रात केवल श्री रामकृष्ण को देखना और उन्हीं की बातें सुनना चाहते हैं। स्वयं मास्टर महाशय अपना स्वयं का परिचय कहते हुए कहते हैं कि अंग्रेजी दर्शन शास्त्र पढ़ा, विज्ञान पढ़ा, यूरोपियन पंडितों के ग्रंथ और अंग्रेजी की दूसरी भाषाओं के व्याख्यान उन्होंने पढ़े, और अब उनको श्री रामकृष्ण की बात सुनने के बाद और कुछ अच्छा नहीं लगता। और अगर आप थोड़ी बहुत साधना करें तो आपको भी ऐसा लगेगा, श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़ने में जो आनंद आता है वो बाकी चीजों में नहीं आता। जो आत्मीयता, ऐसा लगता है कि भीतर से आई है बात, ठीक ठीक भगवान के संबंध में बात हृदय में स्पर्श कर जाती है, ये बातें श्री रामकृष्ण के वचनामृत में पर्याप्त रूप से प्राप्त होती है। आजकल श्री रामकृष्ण की एक बात वे सदा सोचते रहते हैं। श्री रामकृष्ण ने कहा है, साधना करने से मनुष्य ईश्वर को देख सकता है। उन्होंने भी यह भी कहा है, ईश्वर दर्शन ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य। ये सार बात मास्टर महाशय कहते हैं कि उनको, मणि को यही बात बार बार याद आती है, ईश्वर दर्शन मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। ये बात हम सभी को अपने मन पर अच्छी तरह बिठा लेनी चाहिए। श्री रामकृष्ण तो ये कहते हैं कि मनुष्य जीवन पाकर जो भगवत दर्शन के लिए प्रयत्न नहीं करता वह अभागा है। उसने मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, यह मनुष्य जीवन भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए है। बाकी बहुत सारे जीवन है। खाने पीना में तो कुत्ते बिल्ली भी तो भोग करते हैं ना, खाना पीना भोग तो उनका भी होता है। दूसरे जीवन, दूसरे प्राणियों में भी ये सब चीज होती रहती हैं, लेकिन ईश्वर दर्शन केवल मनुष्य जीवन में हो सकता है। देव योनि में भी नहीं हो सकता। इंद्र देवता इत्यादि भोग इतना अधिक होता है कि उनको टाइम नहीं मिलता। आप विदेशों में चले जाइए, दे आर टू बिजी। वो लोग पैसा कमाने में, भोग करने में इतने बिजी हैं कि उनको टाइम नहीं मिलता। मैं तो गया ना, अभी जाके आया, देखा मैंने जर्मनी में हमारा सेंटर है, हमारे स्वामी जी दो स्वामी हैं वहां पे, तो बेचारे उनको खाना भी बनाना पड़ता है, सफाई भी करनी पड़ती है, ये करना वो करना, वहां सर्वेंट नहीं है, बहुत महंगा पड़ता है। दिन रात अपने मेंटेनेंस के अंदर सारा समय चला गया। रिट्रीट की करना पड़ता है। मुझे लगता है कि वहां कहां उनको ध्यान करने का टाइम मिलता हो। स्वामी यतीश्वरानंद जी कहते थे कि विदेश में ध्यान करना बहुत कठिन है, वहां का स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर नहीं है। इंडिया में, भारत में जहां भी आप रहेंगे, शांत है, रिलैक्स्ड है मानव। भले ही संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, लेकिन यहां पर हम संसार को इतना अधिक महत्व नहीं देते जितना कि विदेशी लोग देते हैं। तो वहां पर तो जीवन का उद्देश्य भिन्न है। जीवन का उद्देश्य मोक्ष है। यह बात भारतीय परंपरा के अंदर रग रग में बढ़ी हुई है। भले ही हमको कॉन्शियसली नहीं मालूम हो, लेकिन अनकॉन्शियसली सभी जानते हैं कि भगवत दर्शन या मोक्ष जीवन का परम उद्देश्य।
अगर जो भी कोई व्यक्ति धार्मिक होगा, हिंदू होगा, ईसाई होगा, बौद्ध होगा, जैन होगा, तो वो जानेगा कि भाई हमारे धर्म के अनुसार भगवत दर्शन या मोक्ष हमारे जीवन का उद्देश्य है। भले उसके लिए संघर्ष न करें, लेकिन इट इज इन द भारतीय, जिसे कहते हैं ना, भारतीय इंडियन साइकी में, भारत के विचार चिंतन धारा के अंदर ये बात गहरी बैठी हुई है। और इसीलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं, इतना होते हुए भी अगर कोई ईश्वर दर्शन के लिए प्रयत्न न करे तो वो अभागा है। करना है हमें। और प्रत्येक व्यक्ति में भगवान ने पर्याप्त क्षमताएं दी गई। कोई व्यक्ति ध्यान अधिक कर सकता है, कोई गा अच्छा सकता है, कोई अच्छा खाना बना सकता है, कोई दूसरों की सेवा अच्छी तरह कर सकता है। उसी के माध्यम से जो चीजें भगवान ने उन्हें दी है, उसके माध्यम से वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए ये बात श्री रामकृष्ण ने बहुत महत्व की है। सारा वचनामृत के अंदर ये दो बातें, ईश्वर दर्शन जीवन का उद्देश्य है, और व्याकुल होकर भगवान को पुकारने से भगवान दर्शन देते। कौन सा उपाय? जो तो मत तो पथ। जितने मत हैं उतने पथ है। जिस उपाय से तुम करना चाहो वैसा करो, उसमें कोई रोक नहीं, कोई रोक टोक नहीं। अपना मत पथ ले सकते हो। आपको वो एक कहानी मालूम होगी कि एक जगलर था, जगलर ना, वो खेल दिखाने वाला, और वो मदर मैरी के सामने खेल दिखाता था कि मैं मैरी की कैसे पूजा करूं। एक मंदिर में मैरी का वो था, तो वो जब सबको लोग चले जाते थे तो वहां जाके मदर मैरी को वो जगलर अपना खेल दिखाता था कि क्या करूं मैं, इसी तरह से मां की पूजा कर सकता और नहीं कर। उसके बाद में वर्णन आता है कि उसको मदर मैरी का दर्शन होता। एक बहुत प्रसिद्ध किसी की स्टोरी है, किसी इंग्लिश राइटर की स्टोरी है। और श्री रामकृष्ण कहते हैं, साधना करने से मनुष्य ईश्वर को देख सकता है, देखा जा सकता है। ईश्वर दर्शन जीवन का उद्देश्य है। ऐसा नहीं कि उद्देश्य है लेकिन दर्शन होगा नहीं, इस जन्म नहीं होगा, बाद में होगा, ऐसी बात नहीं। श्री रामकृष्ण और आगे कहते हैं, कुछ दिन करने से ही समय हो गया है। अब इसको, क्योंकि ये बात तो चलती रहेगी, बहुत महत्वपूर्ण अच्छी आज्ञा की साधना के संबंध में बातचीत है। पिछले अध्याय में श्री रामकृष्ण ने गृहस्थ भक्तों के बारे में चर्चा की थी। यहाँ पर साधना के बारे में चर्चा हो रही है। इसके आगे की चर्चा हम अगली बार करेंगे।